हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गुरुताई की जय राधा श्याम सुंदर की जय वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्ठिकी ओम जन्मान्तस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना संसदा निरस्तकुकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमानिमत्सराणां सतां वास्तुमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परेश्वर सद्दुर्तिमततिकृतवीशुश्रूभिततक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका भावुकाः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के 18वें स्कंध के 21वें अध्याय अथ 21वां अध्याय में बलि का बांधा जाना। बलि को भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया जिसमें 2 पग में उसके सब कुछ ले लिए। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी कहते हैं, सत्यम समीक्षा व्यभो नखेन्दुभिः अथ स्वधामद्युतिरावृतो अभ्यागतः मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्वातः
सनंदनाद्या नरदेव योगिनः। वेदापवेदा नियमान्विता यमा तर्के इतिहासां पुराण संहिता ये चापरे योग समेर दीप्त ज्ञानाग्निना रंदित कर्म कल्मषा भवन्तिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वयं भुवं धाम गताम कर्मकम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उससे पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उनके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई और स्वयं ब्रह्मा भी उनके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन तथा नैष्टिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरणों की वंदना की, क्योंकि चरण सत्यलोक तक पहुंच चुका है। और इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंच गए। तो सत्यलोक में कौन लोग रहते हैं? ब्रह्मा जी तो हैं ही, लेकिन ब्रह्मा जी के अलावा भी जितने भी वेद है, उपनिषद है, यम है, तर्क है, नियम है, इतिहास है, वेदांग है, पुराण है, जितनी भी साहित्य है, ये सब के सब सत्यलोक में मूर्तिमान होके रह रहे हैं। मूर्तिमान का मतलब पर्सोनिफाइड होकर के वहां रह रहे हैं। तो उन सब ने जब भगवान के चरण को देखा तो सबने वंदना की। भगवान ब्रह्मा जी की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घपाद्य से पूजन किया और प्रक्षालन किया। भगवान के चरण जो पहुंचे, पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने सबने, ब्रह्मा जी ने और सभी ने क्या किया, स्तुति की। और परीक्षित जी, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणित हो गया है, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? ये गंगा जी भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया और अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचर के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार के भेंट समर्पित किए थे। और उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंध, अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, जय हो, नृत्य, गान, बाजे, गान, शंख, दुदुम्बी आदि शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्ष राज जाम्बवान ने मन के समान वेग से दौड़कर सभी दिशाओं में भेरी बजा कर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए। जाम्बवान
और दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने तो 3 पग में पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए बहुत चिढ़कर वो आपस में कहने लगे, ये अन्य दैत्य लोग, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। न वा अयं ब्रह्म बंधु विष्णु माया विनावर द्विज रूप प्रतीक्षन्नो देव कार्यम चिकीर्षति। दैत्यो ने ऐसा बोलना चालू कर दिया, अरे ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, ये मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी अर्थात बलि यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए नहीं उपरत होते, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का भेष बनाकर हमारे पहले तो याचना की, भीख मांगा, भिक्षा ली मांगे, और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोलते। यस, बलि जी सत्य प्रतिज्ञ थे। ऐसी अवस्था में जब हमारे स्वामी कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यही सोचकर राजा बलि के जितने भी असुर दैत्य थे, अपने अपने हाथ में हथियार उठा लिया। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिस आदि लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित जी, जब विष्णु भगवान के पार्षद ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने अस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। अब क्या हुआ? अब तो देवताओं हैं अब तो भगवान विष्णु के पार्षद ने उनको रोक लिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमादक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, सुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10,000 हाथियों का बल रखते हैं। भगवान के जो पार्षद हैं, एक पार्षद 10,000 हाथियों का बल रखते हैं। एक हाथी का बल कितना होता है सोच लीजिए। 10,000 हाथियों का बल है भगवान विष्णु के इन पार्षदों के पास। उनका नाम अभी बताया ना, नंद, सुनंद, कुमुद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, सुतदेव और पुष्पदंत, एक और है सात्वत। और इस प्रकार से वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तब वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप के स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमि इत्यादि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ, यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे निमे सूर्यतां वचः, मा युद्धत निवर्धत्वं नः कालो अयमर्थकृत। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये तम नाति वर्तितुम दैत्या पौरुष ईश्वर पुमान। मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस आ जाओ, यह समय अनुकूल नहीं है लड़ाई के लिए हमारे लिए। हे दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने में समर्थ रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसके शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं के अवनति के कारण हुआ था काल, वही काल भगवान
अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति का कारण हो रहे हैं। देखिए, राजा बलि बहुत ही इंटेलिजेंट थे। राजा बलि कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि देखो, ये सब काल का शक्ति है, हमारी तुम्हारी शक्ति नहीं है। काल भगवान की शक्ति से हम प्रबल थे और अब देवता लोग प्रबल हो गए हैं। तो यह समय हमारा नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस बात को आत्मसात कर लेनी चाहिए कि काल की शक्ति बड़ी प्रबल है और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है काल की इच्छा है, काल भगवान की इच्छा है। कभी हम भी स्ट्रांग, कभी हम वीक, कभी हमारा अप एंड कभी हमारा डाउन, ये सब काल भगवान का। इसलिए जीवन में होने वाले किसी भी अप्स एंड डाउन्स से घबराना नहीं चाहिए। काल भगवान के हाथ जोड़ करके उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर समझ में आ गया था राजा बलि को कि यह समय उपयुक्त नहीं है। तो बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब दैव तुम लोग के अनुकूल थे, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था। पर देखो, आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। यस। सुखदेव जी ये इतना कह करके, सुखदेव जी कहते हैं, बलि ने इतना कह के अपने दैत्यों को रोक दिया, भाई अब युद्ध मत करो, यह समय हमारा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए और उनके जाने के बाद भगवान की हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ को सोमपान होने वाला था। यज्ञ में सोमपान होने वाला था। और जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बांध दिया, तब पृथ्वी आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय 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 करने लगे। क्यों करने लगे? उनकी संपत्ति हाथों से निकल गई और वरुण ने अपने पास से बांध रखे थे। फिर भी उनकी बुद्धि बड़ी निश्चयात्मक थी, बुद्धि बड़ी स्थिर थी बलि महाराज की। और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। उस समय भगवान ने बलि से कहा, क्या कहा? पदानि त्रीणि दत्तानि भूमे मह्यम तया सुर, द्वाभ्याम क्रांतमहि सर्वा तृतीये मुपकल्पय। असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैं सारी त्रिलोकी नाप लिया, अब तीसरा पग पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्र और चंद्रमा की किरणें पहुंचती है, और जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हें देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश दिशाएं और दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा ना कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ,
तुमने मुझसे दूंगा कहकर प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक झूठ का फल नरक भोगो। ये लो, भगवान उसी को कह रहे हैं, बलि को कह रहे हैं, तुमने झूठ बोला, 3 पग दिया। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि मैंने भी तो छोटे छोटे पग लेके गया था, उसको क्या मालूम कि मैं इतना बड़ा पग बना लूंगा। लेकिन भगवान है, बॉस इज ऑलवेज राइट, भगवान हमेशा सही होते हैं। इसलिए नो क्वेश्चन ऑन बॉस। ठीक है, भगवान की लीला ऐसी ही है। भगवान ने ये तो नहीं कहा था कि अभी मेरे पग छोटे हैं, अब बाद में बढ़ भी सकते हैं। तो 3 पग मांगे थे, ये नहीं मांगा था कि छोटे छोटे पग। छोटे छोटे पग तो बलि ने समझ लिया था, भगवान ने थोड़ी नहीं समझा था। भगवान तो समझ रहे थे कि मेरे पग बड़े बड़े हैं, 3 पग में नाप लूंगा। बलि बलि को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, बलि को लगा कि ये तो छोटे छोटे बामन देव है, छोटे छोटे पैर है, छोटे छोटे पैर में कितने पृथ्वी नापेंगे, तो 3 पग में कुछ नहीं होता, हमारा क्या जाएगा। भगवान अपना पग बड़ा समझ रहे थे, बलि ने छोटा देख लिया था भगवान के पग को, ये कंफ्यूजन थी। भगवान भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान ने तो 3 पग मांगे थे, चाहे बड़े हो छोटे हो। बलि ने ये तो कंडीशन नहीं रखा था, बलि ने यह तो शर्त नहीं रखा था कि आप नापिएगा लेकिन इसी पैर से नापिएगा, बढ़ाइएगा नहीं। है कि नहीं। अगर बलि यह कंडीशन रख देता कि ठीक है मैं दूंगा लेकिन इतने ही छोटे छोटे पग से नाप लेना, लेकिन बलि को सब कुछ पता था। बलि के गुरु ने बता दिया था, शुक्राचार्य जी ने, अरे ये विष्णु है, ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा और तुम्हारा ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा। फिर भी बलि जी ने कंडीशन नहीं रखी कि हे ब्राह्मण देवता, अपना शरीर मत बढ़ाना, मैं 3 क्या 50,000 पग दे दूं लेकिन अपना शरीर मत बढ़ाना। बलि ने ऐसा क्यों नहीं किया। हम लोग इतने इंटेलिजेंट है कि ये बात सोच रहे हैं, बलि ने नहीं सोचा होगा। बताइए, ये कंडीशन बलि ने नहीं सोचा होगा। तो यह सब फिर बलि ने नहीं सोचा, या सोचा ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों क्यों हो रहा है। तो इस सब को समझने के बाद, आपको मनन करने के बाद लगेगा ये सब भगवान की ही अपनी इच्छा है और काल भगवान सब करा रहे हैं। इस समय आपकी बुद्धि, आपकी मति क्या करेगी, ये काल भगवान के हाथ में है। समय, काल। और आपको बताऊं, काल का प्रभाव सबसे पहले मन पे होता है, और मन की विकृतियां या मन की स्वीकृतियां काल के प्रेरणा से ही बनती है। एक समय में बुद्धि सही काम करेगा, आप सही काम कर लोगे, दूसरे समय बुद्धि गलत काम करेगा, गलत काम कर लोगे। इसलिए काल भगवान के हाथ में मन है, और मन के हाथ में सभी इंद्रिय हैं। क्या समझे। हिंदी में आवाज आ रही है, श्याम पट्ट दिख रहा है। हरे प्रभु। और हम लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं ही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ, मैं इतना करने वाला। अरे जो बुद्धि, भगवान क्या कहते हैं, ददामि हम बुद्धि योगंतम। ये कौन बोल रहे हैं, काल भगवान बोल रहे हैं कि मैं बुद्धि देता हूँ मन को, बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार, मैं बुद्धि देता हूँ। जिस बुद्धि के उपयोग करके मन अपने इंद्रियों को वश में करता है या वश में नहीं करता है। तो बुद्धि कौन देते हैं, काल भगवान। इसीलिए तो किसी समय में हमारी बुद्धि अच्छी चलती है, किसी समय हमारी बुद्धि गलत चलती है, किसी समय हमारी बुद्धि न्यूट्रल कुछ नहीं चलती है। फिर तो काल भगवान के हाथ में है। मैंने कहा कि बलि ने ऐसा क्यों नहीं कंडीशन रखा, क्योंकि बलि को ऐसी बुद्धि उस वक्त मिली ही नहीं, काल भगवान ने दिया ही नहीं। बुद्धि से मन को खुराक मिला नहीं, मन ने इंद्रियों के सहारे भगवान से कुछ कंडीशन रखा नहीं। तो यह सब बहुत जरूरी है। हर पद पद पे, एक एक कदम कदम पे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे भगवान आप ही माई बाप, आप ही भाई बंधु, आप ही सब कुछ, बस मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। बुद्धि देते रहना, काल भगवान से नमस्ते करते रहो, आई रिस्पेक्ट यू,
आई रिस्पेक्ट द टाइम, आप कृपा बनाए रखना। तो प्रार्थना तो हर एक सेकंड में प्रार्थना करनी पड़ेगी, चुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ उसी भगवान के हाथ में है। हमें दंभ को निचोड़ के फेंक देना पड़ेगा। क्रश योर ईगो, फॉल्स ईगो को हटाना पड़ेगा। घमंड जो है मन में, मैं तो ये, मैं तो वो, मेरा वो तेरा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब खत्म करके हम्बली टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड देयर पोटेंसीज, क्योंकि जीव की कोई शक्ति नहीं। जीव सिर्फ अहंकार बस ही करता रहता है, और इसको नष्ट करने का सबसे उपाय है, अहंकार नष्ट जो है भगवत ज्ञान से हो जाएगा। भगवान के ज्ञान के अलावा जितने भी ज्ञान है वो अहंकार को बढ़ाएगा। राइट और रॉन्ग? अगर भगवत ज्ञान नहीं हुआ, अहंकार बढ़ती जाएगी, और भगवत ज्ञान से ही अहंकार धीरे 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 शटर्ड होता जाएगा। अहंकार, सत्य अहंकार, असत्य अहंकार, फिर आप असत्य अहंकार को छोड़ के सत्य अहंकार में आ जाओगे कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हे भगवान, हे भगवान। फिर आप क्या हो जाएंगे? किंकर हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे। आपके पास मेटेरियली कुछ होते हुए या नहीं होते हुए भी दीन रहेंगे भगवान के सामने। देखो, एक पैसा वाला व्यक्ति होता है, धनी होता है, वो जरूरी नहीं है भगवान के प्रति दीनहीन हो। लेकिन भिखारी हो, उसके पास धन नहीं है, वो भी भगवान के प्रति दीन है। वो अपने को दीन समझता है कि मेरे पास रुपए पैसे नहीं है। एक भिखारी। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त का ज्ञान है, जिसको भगवत ज्ञान है, जिसको भागवतम का ज्ञान है, वो उसके पास चाहे पैसे हो चाहे नहीं हो, हमेशा दीन ही बना रहता है भगवान के साथ, भक्तों के सामने, भगवान के सामने, संत भगवान के सामने, काल भगवान के सामने, वेद भगवान के सामने। तो भगवान के सामने क्या होता है? भगवान कई रूप में है। भगवान वेद के रूप में है, भगवान काल के रूप में है, भगवान गुरु के रूप में है, भगवान भक्त के रूप में भी है, भगवान संत के रूप में भी है। तो सभी सबसे जो है ना दीनहीन कृपा याचक बना रहता है। बस कृपा कीजिए, हे महाराज कृपा कीजिए, हे भगवान कृपा कीजिए, हे काल भगवान कृपा कीजिए, हे भागवत भगवत कृपा कीजिए। तो दीनहीन जो है होना बड़ा जरूरी है, दीनता होना बड़ा जरूरी है। तो भगवत ज्ञान से असत अहंकार नष्ट होगा और सत्य अहंकार में पहुंचेंगे। सत्य अहंकार क्या है? सत्य अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दीनहीन है, मैं भगवान का ये, भगवान का वो, भगवान का। तो जो अपने एक आपको दीन समझता है, वही भगवान के प्रिय है। भगवान इसलिए दीन बंधु हैं। भगवान क्या है? दीन बंधु। कभी सुना है भगवान अमीर बंधु हैं? भगवान दीन बंधु। तो दीन 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 बनना पड़ेगा, दीनता लानी पड़ेगी। और दीनहीन होने के लिए धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। किसी के पास बहुत धन है फिर भी वो दीनहीन हो सकता है, और किसी के पास कुछ नहीं है, भिखारी है, वो भी दीनहीन नहीं हो सकता है। क्योंकि दीनहीन होना भगवत ज्ञान की बात है। जब तक भगवत ज्ञान नहीं होगी तब तक भिखारी वाकई में दीन नहीं है, और अमीर तो दीन हो ही नहीं सकता है अगर भगवत ज्ञान नहीं है तो। एग्री नॉट एग्री? तो यहाँ पर भगवान यहाँ कह रहे हैं, विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना तद्वलीक फलम भुंज निरयम कृतिचित समाह। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे दूंगा ऐसा प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक का झूठ का फल नरक में भोगो। ये काल भगवान की अरेंजमेंट है।
हालांकि बलि घमंडी नहीं थे, बलि सत्यवादी थे। प्रहलाद महाराज के पोते थे बलि। बलि के अंदर घमंड अगर होता तो बलि के पास क्या नहीं था, क्या नहीं कर सकता था। ही वॉज नेक्स्ट टू गॉड। भगवान भी उसे सामने लड़ने के लिए नहीं आ सकते थे। भगवान को भी रूप बदल के, भेष बदल के, ट्रिक से आना पड़ा। इतना बड़ा बलवान बलि था, फिर भी उसको घमंड नहीं थी। घमंड होता तो ब्राह्मण देवता कैसे उस पर प्रसन्न होते। अगर बलि घमंडी होता तो ब्राह्मण देवता कैसे प्रसन्न होते, उनके प्रसन्न नहीं होते। और घमंडी होता तो ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता। और बलि घमंडी नहीं था। काल की प्रभाव से उसने ऐसा बोल दिया कि मैं दूंगा, मेरे पास इतना कुछ है। तो सब भगवान के हाथ में है, काल भगवान के हाथ में है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसायाम संहितायाम अष्टम स्कंध वामन प्रादुर्भावे बलि निग्रहो नाम एकविंशो अध्याय। और जब भगवान ने बलि को से इतना कुछ कह दिया, बेचारा बलि क्या करेगा मालूम है? बलि हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा भगवान की। बड़ी अच्छी प्रार्थना बलि करते हैं। और उस वक्त फिर वहां पे एक और महापुरुष आते हैं। कौन मालूम है? एक और महाभागवत पहुंचते हैं वहां पर। कौन पहुंचते हैं? प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद जी वहां पहुंच जाएंगे। प्रहलाद जी भी भगवान से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा जी भी वहां आ जाएंगे। विंध्यावली भी कहेगी भगवान को प्रार्थना करेगी। विंध्यावली कौन? उसकी उनकी पत्नी, बलि जी की पत्नी। और इस प्रकार से भगवान ने फिर जो है ब्रह्मा जी की बातों पे फिर भगवान कुछ कहेंगे। ब्रह्मा जी को कुछ आदेश देंगे भगवान। तो यहाँ पर जो है इस अध्याय में कुछ ऐसे ही चलने वाला है। अगले अध्याय में बलि का बंधन भगवान काट देंगे और फिर सुतलोक में भेज देंगे। भगवान कहेंगे कि इतने दिन तक सुतलोक का भोग भोगो। सुतलोक जो है वो स्वर्गलोक से ज्यादा भोग ऐश्वर्यशाली है, तो उसमें भोगो। और फिर अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनना। तो फिर उसी बलि को अगले मनवंतर में इंद्र का पद दे देंगे, जिस इंद्र को भगा दिए थे स्वर्ग से। तो भगवान की ऐसी महिमा, ऐसी कृपा है। चलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव। एकम मंत्र तस् नामानि यानि तमापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जय श्री राधे श्याम। तो